नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2021 के बारे में, मनोविज्ञान के निःशुल्क कोर्स के बारे में। साथियों, निश्चित सफलता के लिए आप इस कोर्स को ज़रूर देखें। बिल्कुल यूट्यूब पर निःशुल्क कोर्स है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जीके फर्स्ट पेपर के लिए जो जीके का पोर्शन है वो स्टार्ट कर दिया है और पहला वीडियो जो है, पहली क्लास जो है कल आपकी हो भी चुकी है। हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको पूरा मैटर दिया जा रहा है। तो मनोविज्ञान को आज हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो मनोविज्ञान में आपके सिलेबस में टॉपिक है वो है आपके साथियों शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। आप नोट्स बनाना चाहें तो साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो बाद में आपको जो है पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र व उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान जो है साथियों दो शब्दों से बना है। एक शब्द है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। शिक्षा जो है शब्द, इसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना। क्या अर्थ होता है साथियों? सीखना। अंग्रेजी में शिक्षा को क्या कहते हैं साथियों? एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एजुकेटम से हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कई बार कि एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द किससे हुई है? एजुकेटम से। और एजुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। क्या होता है? अंदर से बाहर निकालना। अब एजुकेटम शब्द जो है साथियों, वह एजुकेटम शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है आपका एजुकेयर और दूसरा है एड्यूसियर। एडुकेयर का मतलब होता है आगे बढ़ना और एडुसियर का मतलब होता है विकसित करना। तो हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे। शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थ होता है सीखना। अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एजुकेटम से हुई है और एजुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। एजुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना है, एडुकेयर और एडुसियर। एडुकेयर का मतलब आगे बढ़ना, एडुसियर का मतलब विकसित करना। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं साथियों। जॉन डीवी के बारे में बात करेंगे। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा जो है त्रिमार्गीय प्रक्रिया है। आपने रीट में भी पढ़ा होगा, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया शिक्षा को किसने? जॉन डीवी ने। और जॉन डीवी का पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, शिक्षा तथा समाज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जॉन डीवी की पुस्तक का नाम क्या है? शिक्षा तथा समाज। और इसमें इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवीय या त्रिमार्गीय प्रोसेस बताया है। और जॉन डीवी ने शिक्षा के 3 प्रमुख अंग बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षक, दूसरा है छात्र और तीसरा है पाठ्यक्रम। तो ये भी सवाल बन सकता है, जॉन डीवी ने शिक्षा के कितने प्रमुख अंग बताए हैं? 3। कौन कौन से? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। बात करें शिक्षक की तो शिक्षक को आप सभी को पता है स्वतंत्र चर माना जाता है। कौन सा चर माना जाता है साथियों? स्वतंत्र चर। छात्र को आश्रित चर माना जाता है। क्या मानते हैं साथियों? आश्रित चर। और इन दोनों के बीच की कड़ी पाठ्यक्रम है, इसलिए पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर माना जाता है। कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि छात्र है स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर। तो छात्र आश्रित चर है, शिक्षक स्वतंत्र चर है और पाठ्यक्रम जो है मध्यस्थ चर है। शिक्षा के 3 प्रमुख अंग बताएं शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम किसने? जॉन डीवी ने। ठीक है साथियों, चलिए अगला नोट लिखा हुआ है, देखिए। जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। त्रिमुखी किसने माना? जॉन डीवी ने। लेकिन जॉन एडम्स ने साथियों शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना और 2 अंग कौन से बताए? शिक्षक और छात्र। केवल कौन कौन से? शिक्षक और छात्र। तो ये भी ध्यान रखना है, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया? जॉन एडम्स ने। कौन कौन से 2 अंग बताए? शिक्षक और छात्र। चलिए अब बात करते हैं साथियों शिक्षा के प्रकार की। तो शिक्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। शिक्षा के कितने प्रकार है साथियों? 3 प्रकार। यहाँ से जो है
सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट और आपके सेकंड ग्रेड में जो है क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा भी होगा पिछले पेपरों में। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहली है औपचारिक शिक्षा। पहला प्रकार है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल। ऐसी शिक्षा जो निर्धारित समय व निश्चित स्थान पर दी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं, या वह औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है साथियों, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था जो निर्धारित समय में दी जाती है, निश्चित स्थान पर दी जाती है, उसे औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। जिस प्रकार आपकी विद्यालय शिक्षा है, विद्यालय में एक निश्चित स्थान पर और निर्धारित समय के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वह औपचारिक शिक्षा है। तो विद्यालय शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा। दूसरी है साथियों अनौपचारिक शिक्षा। ऐसी शिक्षा जिसका समय व स्थान निर्धारित न हो, तो किस प्रकार की शिक्षा कहलाएगी? अनौपचारिक शिक्षा। जैसे परिवार द्वारा, एक बालक को परिवार द्वारा जो प्राप्त शिक्षा होती है वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो परिवार किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, एग्जाम में आ भी सकता है। तो अनौपचारिक शिक्षा या विद्यालय शिक्षा जो है वह किस प्रकार की शिक्षा है? तो औपचारिक शिक्षा है। परिवार द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है वह अनौपचारिक शिक्षा है। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगली शिक्षा है निरौपचारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा है साथियों? निरौपचारिक शिक्षा। जो शिक्षा दूर बैठे प्राप्त कर सकते हैं हम, ऐसे समझ लीजिए, उसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे पत्राचार है, टीवी में जो भी कार्यक्रम देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो इस प्रकार की जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं साथियों, वह कौन सी है? निरौपचारिक शिक्षा। तो शिक्षा के प्रमुख 3 प्रकार मैंने आपको बताए हैं। पहला है औपचारिक, दूसरा है निरौपचारिक और तीसरा है अनौपचारिक और तीसरा है निरौपचारिक। ठीक है साथियों। अब शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपकी इंपॉर्टेंट है। ये चाहे आप कोई सी भी कंपटीशन बुक पढ़ रहे हैं, चाहे पीडी पाठक पढ़ रहे हैं, अरुण कुमार सिंह की पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं यहाँ मैंने इंक्लूड किए। वैसे 1-2 परिभाषाएं और भी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं एग्जाम की दृष्टि से वो आपको मैं बता रहा हूँ। पहला कथन या पहली परिभाषा इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है साथियों, याद कर लीजिएगा इसे। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है? शिक्षा है। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। दूसरी परिभाषा ये महात्मा गांधी जी की है साथियों। स्वामी विवेकानंद वापस लिख दिया है, महात्मा गांधी जी की परिभाषा है। ठीक है साथियों। क्या है? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा है शिक्षा के बारे में। क्या? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के मस्तिष्क, शरीर, मस्तिष्क व आत्मा के सर्वोत्तम विकास की क्या है? अभिव्यक्ति है। ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है डगलस व हॉलैंड की। किसके साथियों? डगलस व हॉलैंड की। तो साथियों डगलस व हॉलैंड की क्या परिभाषा है? शिक्षा शब्द का प्रयोग सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। ऐसे जो भी परिवर्तन जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं, उन सब को व्यक्त करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह क्या है साथियों? शिक्षा है। किसने कहा है? डगलस व हॉलैंड ने कहा है। तो साथियों आज के इस वीडियो में पहली क्लास में हम इतना ही देखेंगे। अगला अपना टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बारे में देखिए, नोट्स तैयार हो चुके हैं, तो आपको अगली क्लास में पढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल कोर्स जिस प्रकार का आपका पैटर्न दिया हुआ है उसी पैटर्न के अनुसार एक एक चीज़ आपको क्लियर करवाई जाएगी। तो आज हमने शिक्षा के बारे में पढ़ लिया है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति पढ़ ली है, जॉन डीवी ने जो शिक्षा के 3 प्रमुख अंग बताए वो पढ़े हैं, शिक्षा के प्रकार पढ़ लिए हैं और शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण कथन या जो भी परिभाषाएं दे रखी है वो पढ़ ली है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसकी पीडीएफ आपको जल्द ही पूरे नोट्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रहमत राज मैथमेटिक्स साथियों, रहमत राज मैथमेटिक्स आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। डेली सुबह आपको साइकोलॉजी की क्लास मिलेगी और शाम को जीके का
जो आपका पोर्शन है उसकी क्लासेस अपलोड कर दी जाएगी। तो साथियों बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।